हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है एंड उसके स्कोप एंड फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है। सी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि वो इन्वॉल्व करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कि जो ह्यूमंस हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करना, अच्छे से डेवलप करना, ताकि वो लोग अपने काम के प्रति कमिटेड एंड डेडिकेटेड रहे। ऑलराइट, उसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बहुत ही इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हैं ताकि अगर वो लोग ट्रेन हुए तो ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो सकता है। साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयज़ के ट्रेनिंग की वजह से क्या होगा? उनका करियर डेवलपमेंट होगा, जिससे इंडिविजुअल खुद, ठीक है, टीम वर्क ग्रुप में, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है या जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छे तरीके से यूज़ हो सके। So yes, HRD is the integrated use of training and development, wherein we see that simultaneously organization is also developed, plus individual का जो career है वो develop हो रहा है to improve what? To improve individual, group and organizational effectiveness. Okay? फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं HRD के। सबसे पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल? सी, जब भी कोई भी एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करता है तो उसको हम क्या करते हैं? हम उसको अप्रेज करते हैं ना, उसको शाबाशी देते हैं कि उसने काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अगर उसने काम अच्छे से नहीं किया, मतलब उसका कुछ ना कुछ वीकनेस होगा, तो सुपीरियर का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो सबऑर्डिनेटर का करे, और अगर वीकनेस है तो उसको बताए कि वो किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकता है। प्लस जो भी डिफ़िकल्टीज़ है सबऑर्डिनेटर अगर फेस कर रहा है तो सुपीरियर का फ़र्ज़ है उसको क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो HRD ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम है, वेर इन सुपीरियर मस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सबऑर्डिनेट, plus the superior must understand the difficulties that has been faced by the employees in previous times. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है प्रमोशन। सी, प्रमोशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन। अगर तो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, अगर तो वो अपने काम के प्रति कमिटेड है, डेडिकेटेड है, तो उसको प्रमोशन दो। ठीक है, उसको हाई पे करो, हाई पावर्स दो, हायर पोजीशन दो। मतलब ये कि रिकॉग्नाइज़ करो एम्प्लॉयज़ को कि तुमने अच्छे से काम किया है। थर्ड इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा HRD का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसकी क्या क्या नॉलेज है, उसको क्या क्या पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें आ सकता है, व्हाट स्किल ही एनहांसेस, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, जब हम ट्रेन करते हैं तब हमें पता चलती है कि एम्प्लॉयज़ में एडिशनल नॉलेज है, उसमें ये सब एटीट्यूड्स है टूवर्ड्स दी वर्क, उसके जो स्किल्स है वो इस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। एंड अगर ये सब चीज़ें हमने किया तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है उसमें कुछ बदलाव आता है। ओके, नेक्स्ट है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट की जब हम बात करें, सी, करियर डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस एफर्ट है। क्यों कंटिन्यूस एफर्ट है? अगर तो मुझे लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल नीड्स चाहिए, कंटिन्यूस बेसिस पे हो। अब करियर डेवलपमेंट कैसा हो सकता है? हम उसको काउंसलिंग दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को चेंज नहीं करता है, पर साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ थोड़ा सा लेकर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि करियर डेवलपमेंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सी अगर तो परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, एम्प्लॉय को प्रमोशन मिल रही है, साइमल्टेनियसली उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रहा है, हम करियर डेवलप कर रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या है, हम इन शॉर्ट अपने खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट है वो कर रहे हैं, उसमें बदलाव लेकर आ रहे हैं ना। अभी देखो, अगर तो एम्प्लॉय ने अच्छे से काम किया है ना, तो अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, हमने उसको अप्रेज़ल दिया, हमने उसको प्रमोशन दिया, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा है ना। तो वो एब्सेंट होना कम कर देगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम कर देगा, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं। तो HRD focuses attention on healthy relationship throughout the organization. He manages कि अगर कुछ भी changes है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ में, तो वो किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सके ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं भी ना जाए। नेक्स्ट है मोटिवेशन। से रिवॉर्डिंग एम्प्लॉय इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया। वी कैन से कि उसको रिवॉर्ड दो, उसको रिकग्निशन दो, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो अपना फुल एफर्ट दे सके काम के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। अब हम उसको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, बाय गिविंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। सी जब मैं बात कर रही हूँ मॉनेटरी इंसेंटिव्स की, तो मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या हो सकता है, हाई सैलरी, अप्रिसिएशन दो, उसको प्रमोशन दो, वेलफेयर फैसिलिटीज़ दो, हॉलीडे विथ पे दो, रिक्लेशन फैसिलिटीज़ दो। तो ये सब चीज़ें जो है वो है नॉन मॉनेटरी। तो हम किस तरीके से उसको मोटिवेट कर रहे हैं, बाय गिविंग इंसेंटिव्स, दैट इज़ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर। जैसे मैंने बात किया मोटिवेशन की, तो यहाँ पे HR मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर पर भी ध्यान देना चाहिए। By motivating them, he should also introduce effective employee welfare measures. कैंटीन फैसिलिटीज़ दो, हॉलीडे विथ पे दो, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस दो, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ दो, जैसे हमने मोटिवेशन में बोला वैसे ही एम्प्लॉय वेलफेयर। तो शॉर्ट में देखते हैं कि क्या है फंक्शन ऑफ HRD। सबसे पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस जानो, उसके बाद उसको प्रमोशन दो, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं करियर डेवलप होगा, है ना। अब जब ट्रेनिंग हो रहा है, करियर डेवलपमेंट हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, फिर उसको मोटिवेट करो, मोटिवेट के साथ साथ एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स भी लेकर आओ ताकि वो अच्छे तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रह सके। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था HRD का वो क्लियर हुआ है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।